नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। Raise your hands. Raise your hands in the air. Let's go with the clap. Clap, clap, clap for the best thing what you all have been. I humbly thank all the 22 states who have been participating here. Thank you one and all the athletes, coaches, teams, states, everybody who have been here. States have took part in this one. Reach one! Reach one! Reach one! This is our team, ma'am. Malika Madam, हमारी president. It is a privilege to conduct the National Championship of Football of 22 states at Calcutta. I am thankful to Madam President, who in spite of her busy schedule came all the way to Calcutta, and this is a great day in the history of SOB Bengal. So big round of applause for Madam, all of you. इसके पहले कि मैं अपना स्पीच शुरू करूं, मैं बच्चों से एक बार बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। हम में है दम, जीतेंगे हम। हम में है दम, जीतेंगे हम। Each one, reach one, each one. Thank you very much. Today we saw her leadership. Today we saw her love for the kids. Today I saw the care for the kids. And मैडम a big thank you. आप में से हर स्टेट के बच्चे में जो मैंने जज्बा देखा, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत प्रणाम है कि आपको आगे लाने में उनका पूरा साथ रहा। मैं एसओबी बंगाल के प्रेसिडेंट के पोस्ट से ये ऐलान करता हूँ कि आने वाले सालों में हम पूरे बंगाल में डिस्ट्रिक्ट विलेज में आप लोग का मैसेज पहुंचाएंगे। और हमने आज हमारी प्रेसिडेंट महोदया को प्रॉमिस किया है कि हम 10,000 स्पेशली एबल्ड बच्चों को हम अपने मिशन से जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। मेरी कमेटी मेंबर तो बोलिए, आप ही के दम पे तो मैंने हाँ भरा है। अगर आप ही नहीं बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे? फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हम जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। देख लो, मैडम के सामने बोल रहा हूं, कैमरा भी चालू है। एक बात ध्यान रखना, बहुत आसान टारगेट है, बस मन में जोश होना चाहिए। अगर हम एक श्रृंखला बनाते जाएंगे, आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत आसान टारगेट है। हम स्टेट से, उस स्टेट से आके जो कि फुटबॉल के मैचेस में गोथिया कप 2 बार जीता है, उसको हमने स्पॉन्सर करके हमको जो आनंद मिला, हमको जो सेटिस्फैक्शन मिला, थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। वी लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर चैंपियनशिप। ये तो हमारा ट्रायल रन था, हम सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब तो साईं के ईडी से भी दोस्ती हो गई है, असिस्टेंट डायरेक्टर से भी दोस्ती हो गई है, तो उनका भी सर पे हाथ है हमारे। एंड आई नो वी कैन डू इट वेरी इजीली। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, हमें लोगों को जोड़ना है,
हमारा मकसद सिर्फ स्पेशली एबल्ड बच्चों को नहीं, हर उस एक फैमिली से एक इंसान को जोड़ना है, तब जाके हम कामयाब हो गए। अगर हमने एक फैमिली से एक मेंबर को नहीं जोड़ा, हम कितने भी पैसे लेके आ जाएं, उससे हमको ग्लोरी नहीं मिलेगी। जब तक लोगों के दिल में ये भावना नहीं जगेगी, क्योंकि एज वी ऑलवेज से वी नीड एम्पैथी नॉट सिंपैथी। हमको सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें एम्पैथी चाहिए। और सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, इंडिया के 140, 45, 50 करोड़ जो भी जनता है, 700 करोड़ के ऊपर हमको 2 मेडल नहीं मिलते गोल्ड। हमारे बच्चे लास्ट ओलंपिक में 200 मेडल लेके आए थे। उन बच्चों के लिए, बर्लिन के लिए एक बार जोरदार तालियां मारिए। मैडम प्रेसिडेंट, आपके आने से हमारे जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उनके शरीर में फिर से खून दौड़ने लगा है। मैं अपने एरिया डायरेक्टर, मेरे वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ट्रेजरर सिंगी सर और ऑल द कमिटी मेंबर्स, साइकत, मिसेस सेन, our advisory member Mamta Binani, unfortunately she is not here because of an operation, and Madhuparna ma'am, principal, who had been kind enough to become the MC today, and our students are looking at her that madam principal is MC today. ये जज्बा है बंगाल का हम बच्चों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल। एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। थैंक यू। हमें गर्व है कि पश्चिम बंगाल से इनमें से 20 एथलीट्स थे जो मेडल प्राप्त करके वापस आए। 198 से 20 खिलाड़ी पश्चिम बंगाल के थे जिन्होंने मेडल हासिल किया, और सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही गौरवान्वित नहीं किया, पूरे देश को गौरवान्वित किया और अपने परिवार के लिए एक सक्षम व्यक्ति की तरह आगे बढ़ के आए। हमें गर्व है कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक स्पोर्ट्स फेडरेशन के भांति कार्य कर रहा है, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम अपने खिलाड़ियों के हेल्थ की चिंता करते हैं और हेल्दी एथलीट प्रोग्राम के माध्यम से जहां हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, वहीं जैसे अभी पटोदिया जी ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने 75,000 दिव्यांग खिलाड़ियों के हेल्थ चेकअप कैंप की घोषणा की, लेकिन 1 लाख से भी अधिक हमारे ऐसे दिव्यांग साथियों को चयनित कर इस हेल्थ कैंप में एक दिन में 133 स्थानों में ऐसे हेल्थ कैंप का आयोजन किया और हमारा नारा था रिटर्न टू प्ले। कोविड के पश्चात हमारे इन खिलाड़ियों को प्ले ग्राउंड तक वापस लाने के लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने हेल्थ कैंप का आयोजन किया और इस हेल्थ कैंप के माध्यम से हमने 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों को पुनः खेल के मैदान में लाने का एक प्रयास किया। स्पेशल ओलंपिक्स ना ही खेल के माध्यम से इन खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को पहचानने का प्रयास करती है, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जहां हम हमारे इन एथलीट्स को लीडर्स बनाना चाहते हैं, हम अपने इन एथलीट्स खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं हम अपने इन खिलाड़ियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि जहां स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने खेलों के माध्यम से हमारे विशेष खिलाड़ियों को एक मंच दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है उनकी प्रतिभाओं को विकसित करने का, वहीं एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जहां एथलीट लीडर्स को डेवलप किया है, वहीं यूथ लीडर्स को भी इन एथलीट्स के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और इनके माध्यम से समाज में जागृति लाने का एक प्रयास है
कि हम सबको इंक्लूजन की दिशा में आगे बढ़ना है। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, इन सब से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने एक नारा दिया है, ईच वन रीच वन। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति का हाथ थाम ले तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अधिक से अधिक ऐसे दिव्यांग जनों के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे और अधिक से अधिक इन दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे। यूनिफाइड स्पोर्ट्स, ये एकमात्र स्पेशल ओलंपिक्स है जिन्होंने यूनिफाइड स्पोर्ट्स की कल्पना को साकार किया है। यूनिफाइड स्पोर्ट्स का अर्थ होता है सामान्य खिलाड़ियों के साथ विशेष खिलाड़ियों की टीम। सामान्य और विशेष खिलाड़ियों को एक साथ खेल के मैदान में उतारना, मतलब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, सामयिकता की बात कर रहे हैं और एक समानता की दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से हम अपने यूथ लीडर्स को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो हमारे समाज में दिव्यांगता से ग्रसित लोगों के प्रति सजग रहे, सहानुभूति नहीं, इनको सहयोग की भावना से देखें और इनको आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के 3 पिलर्स, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, इन तीनों क्षेत्र में स्पेशल ओलंपिक्स भारत कार्य कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जहां हम सरकारी स्कूलों में कोचेस को, स्पेशल एजुकेटर्स को और टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहीं हमारा उद्देश्य है कि सामान्य स्कूलों में जहां हमारे दिव्यांग खिलाड़ी, दिव्यांग साथी पढ़ते हैं, इनको खेलने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं यहाँ आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर इन बच्चों के अभिभावकों को किसी बात की चिंता है तो वो ये है कि इन बच्चों को आगे भविष्य क्या है और इन बच्चों के लिए हमारे बाद कौन है। तो मुझे लगता है समाज के प्रत्येक वर्ग को हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ, हमारे दिव्यांग साथियों के साथ आज खड़े होने की आवश्यकता है। उनको उनके हाथ को थामने की आवश्यकता है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। हम विश्वास रखते हैं इंक्लूजन पे और हम सबका कर्तव्य है कि हमारा समाज समग्र समाज बने, इंक्लूसिव सोसाइटी बने और इस इंक्लूजन रेवोल्यूशन के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़े। इस भूमि में, इस पवित्र भूमि में जहां हम सब एकत्रित हुए हैं, हमारे ये नेशनल कैंप्स के माध्यम से जो खिलाड़ी चयनित होंगे वो वर्ल्ड समर गेम्स 2027 के लिए चुने जाएंगे और ये 2027 वर्ल्ड समर गेम्स इंडियागो, चिली में होने जा रहे हैं। तो हमारा विश्वास है कि इन खिलाड़ियों में से हमारे अनेक साथी खिलाड़ी इस वर्ल्ड गेम्स में भाग लेंगे और ना ही अपने प्रदेश का और अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। विंटर गेम्स जो इटली में हाल ही में संपन्न हुए, उसमें हमारे देश से 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 33 मेडल लेके वापस आए। ये भी हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ियों को इस तरह के अवसर मिलते रहे, इस तरह के मौका मिलते रहे और उनको इस तरह की ट्रेनिंग की सुविधाएं मिलते रहे कि वो वर्ल्ड गेम्स में ही नहीं, नेशनल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेट करें और ये आगे बढ़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी, ये तीनों चीज़ें इसके साथ जुड़ती हैं और हमें आशा और विश्वास है कि हम सब मिलके इनको जीवन में जो सम्मानता चाहिए और सम्मान चाहिए उसको हम देने में सफल होंगे। हमारा शपथ है, लेट मी विन, बट इफ़ आई कैनॉट विन
लेट मी बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट। मुझे जीतना है, पर अगर मैं जीत नहीं सकूं तो मुझे अपने प्रयासों में सफल होना है। तो ये इनका प्रयास है, ये इनकी क्षमता है, और ये सारे प्रदेशों से आए हुए हमारे खिलाड़ियों की हिम्मत है कि 22 प्रदेशों से 30-30 घंटे का सफ़र करके 3-3 दिन का सफ़र करके हमारे खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं। और मैं पश्चिम बंगाल की टीम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इन सब खिलाड़ियों की व्यवस्था, सुविधा और इनके खेलने का जो प्रावधान किया है, उसमें मैं इन सब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वेस्ट बंगाल टीम के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। इसके पहले भी फुटबॉल यही हुआ था, अब भी फुटबॉल यही हो रहा है, और आगे इंटरनेशनल फुटबॉल हम यही करेंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी भारत एशिया पैसिफिक रीजनल फुटबॉल चैम्पियनशिप करेगा तो वो बंगाल की भूमि में करेगा और बंगाल में ही करेगा। और मोहन बगान जैसे अरीना का लाभ लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए हम इस ऐतिहासिक फील्ड में अपना चैम्पियनशिप कर सके, इसका हम प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। पटोदिया जी का बहुत आग्रह था, चाकी जी का बहुत आग्रह था, और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि बंगाल की जो काबिलियत है, जो हौसला है और जो अनुभव है, इसका फ़ायदा हम सबको मिलना चाहिए, और हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में आप सबका साथ और सहयोग मिलेगा। इसी के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Before we move on to the prize table, we have a few more people who have made remarkable journey in their lives to be felicitated. मैडम ने अपना उतरी उड़ा दिया तुमको। Clapping for them, Mr. Khurram, Mr. Rajshekhar and Coach Ekta. आप में से बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा, डॉक्टर मल्लिका नड्डा का पूरा नाम है डॉक्टर मल्लिका बनर्जी नड्डा। वो हमारे बंगाल की ही बेटी है और आज बंगाल में ही आई है एक बार फिर से। इसलिए हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, मल्लिका दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है कि नहीं? मल्लिका दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। Mr. Shukla, Area Director, UP, to join us on stage, please. मैं मैडम का धन्यवाद करता हूँ चक्रवर्ती कि ये हमारे कॉज में नहीं आने के बावजूद, बिकॉज ही मेंटली स्पेशल चाइल्ड होना चाहिए, मैडम ने जब सुना 1 मिनट में परमिशन दे दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैडम। इसको बोलते हैं यस।
for Bengal. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Special Olympics! जिंदाबाद Special Olympics! जिंदाबाद Special Olympics! जिंदाबाद Jai Maa Durga! Jai Maa Kali! हिप हिप जीतेगा बंगाल, जीतेगा बलमा खिले আরে খেলবো লড়বো মোড়ে जीतबो रे খেলবো রাজপুরে বাংলা signing off special MOU with Guru Nanak. Institute of Dental Science and Research for the oral health care of all the special athletes who are इसका हिंदी का मतलब ये है कि आज के बाद हमारे बंगाल के बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट की तरफ से and we'll come down for their एंड दे विल कम एट आवर डोर स्टेप with our dental ambulance will be moving around. So थैंक्स टू देम थैंक यू सर फॉर साइनिंग सच ए हिस्टोरिकल MOU थैंक यू मैम because of you this MOU could be executed. I am Professor Bhattacharya, the principal of Guru Nanak Institute of Dental Sciences and Research. We are extremely honored today to be given an opportunity to work with Special Olympics Bharat West Bengal through an MOU through which we are pledging ourselves to take care of the oral health of the special athletes who are going to participate in various programs in West Bengal. Our college is located at Panihati, Shodhpur. If it is located nearby, the athletes are always welcome to come to our institution. Otherwise, we can also come down with a dental ambulance for their special checkup. And we hope that this bonding between these two organizations continue. And I'm thankful to Madam for giving us this opportunity. Thanks to Special Olympics Bharat, all the office bearers, Madam present over here, and of course the athletes for which this program is here today. Thank you so much. भारत माता की भारत माता की भारत माता की Each one reach one. So what is the mean of your thing in this slogan? Special Olympics Bharat has started a program which we are calling Each One Reach One. It is a call to the society, call to each and every member in the society to reach one Divyangjan, to reach one person who is Divyang and help them, support them and make them able member of the society. And that is how we can reach the larger section with Divyangta. How you feel today in this national championship football? National Championship Football was a grand success organized by the West Bengal team. I am really thankful to the West Bengal team and Mr. Patodia ji, President and Area Director Ashok Chaki ji for organizing, and all the athletes who have come across the country from 22 states. We are thankful that these athletes got an opportunity to show their talent, and we can help them through sports, transform their lives to the power of sports. Give one message to our audience also that there will be a special child that cannot able to do anything. So what's your opinion? My message to each and everyone is join the inclusion revolution and include every member
every Divyang Jan in the society, in the mainstreaming of the society, give them accessibility and give them opportunity.